गिरा, नीचे गिरा। चाहिए एक और। मंच के बाएं ओर जो लोग बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुने। मंच के बाएं ओर जितने भी लोग हैं कृपया शांति बनाए रखें। और जो नृत्य कर रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि संबोधन तक नृत्य नहीं करें। जो वहां नृत्य कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो आए और सामने मंच के सामने और संबोधन को सुने। नहीं ला रहा, आपका ट्रैफिक हुए तक आपका ट्रैफिक ड्रेस की तरह से आप खाली अपने जगह एकदम बना रहे। हाँ बोलो ना। अरे हमें उठा लेंगे। क्या हुआ? जो लोग सामने खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि जरा साइड हो जाएं। पीछे भी जो बैठे हैं पत्रकार बंधु उनको देखने में असुविधा हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। आज यहाँ धनबाद जिले के इस गोल्फ ग्राउंड में एक अनवा स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सांसद महोदया, जिला कमेटी के सदस्यगण, केंद्र समिति के सदस्यगण और विशेषकर नोआ टांडीरे पे सौर टेरकान गोबवा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुणित मायके को सनाम खोन पही लालिंग सेन खोन अड़ी अड़ी सराव और गुण मनाओ जोहार लिंग मापे करना। आज ये स्थापना दिवस हम लोगों ने थोड़ा सवेरे सवेरे किया है। दिन के समय में मुझे जहां तक याद है कि धनबाद जिला का स्थापना दिवस अक्सर रात में ही हुआ करता था, लेकिन आज थोड़ा पहले हो गया है। इसका कई वजह है। लोगों को सुविधा, गांव दूर दराज क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी आवागमन में दिक्कतें होती रही। इसको लेकर थोड़ा समय में बदलाव किया गया और आज जिस तरीके से यहां आप लोगों ने इस सभा को सफल बनाने में अपना भूमिका दिया, योगदान दिया, इसके लिए आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले 2 फरवरी का हम लोगों का दुमका स्थापना दिवस हुआ। आज धनबाद है और भी जिले में पार्टी का ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और प्रयास होता रहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम में जरूर शरीक हों। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में है
इसके बावजूद भी आज इस सभा में आपके सामने उपस्थित है। 51 साल तक हम सबों के मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्गदर्शन करते आए हैं और आज हमारे पूर्वज आदरणीय गुरुजी के सहयोगी लोग के आंदोलन और संघर्ष के बदौलत आज हम अपने अलग राज में हैं और आज फिर से एक लंबे संघर्ष के बाद राज अलग होने के 20 साल बाद पहली बार यहां की मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी। और ना जाने कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है कि झारखंडियों के किस्मत में संघर्ष, बलिदान, कुर्बानी किस्मत से ही लिख के आता है। बड़ी मुश्किल से राज मिला, अनेक लोगों के शहादत के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार बना और सरकार बनने के बाद भी आपने देखा होगा कि सरकार ठीक से बनी नहीं थी कि देश में एक ऐसा महामारी पूरा दुनिया में छा गया जो लगभग 2 साल हम लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, कारखाना, उद्योग सब बंद, कोई काम नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई और समझ में नहीं आता था कि अब सरकार ठीक से बनी नहीं थी कि देश में एक ऐसा महामारी कैसे इस राज को आगे ले चला जाए। और ऐसा महामारी फैला जिस महामारी का कोई ना पहचान, ना कोई दवाई, ना कोई इलाज। हम दबे देखिए पैर बड़ा विचित्र टाइप का कभी नहीं दबे होगा ये महामारी आया। लेकिन एक बेहतर प्रबंधन के साथ हम लोगों ने इस राज्य को इस वैश्विक महामारी से बाहर निकाला। और तो और बड़े पैमाने पे इस राज्य से जो मजदूर पलायन करते थे दूसरे राज्यों में, उनको भी हम लोग हवाई जहाज, ट्रेन, बस, ट्रक से ला करके गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी किया। कई राज्य में तो ये बीमारी इतना बेकाबू हो गया कि इंसान जानवरों की तरह मरने लगा। उन राज्यों में लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई, लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म हो गया। यह स्थिति था। लेकिन ऐसे स्थिति में भी झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में ऐसा कोई स्थिति नहीं आने दिया जहां पर हमारे लोग हतोत्साहित हैं और बहुत शांति से हम लोगों ने इस महामारी को जीतने का काम किया। और 2 साल के बाद जब जीवन सामान्य हो रहा है, जब हम विकास कार्यों को गति दे रहे हैं और इतनी तेजी से गति दिया जा रहा है कि इस गति को देखकर हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द चालू हो गया है। एन केन प्रकार हमारे कार्यों में बाधा कैसे आए, हम काम कैसे ना कर पाए, इसके लिए दिन रात ये लोग षड्यंत्र रच रहा है। आज ये मुद्दा विहीन हमारे विपक्ष के लोग आज जिस तरीके से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को हमेशा कोर्ट कचहरी कानूनों के जंजाल में फंसाकर एन केन प्रकार इनको
आंदोलन, इनके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास होता रहा, इनको जेल में डालने का काम करता रहा, एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत, ताकि यहां के मूलवासी आदिवासी एकजुट ना हो सके। लेकिन आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी और अनगिनत सहयोगियों के साथ जिस प्रकार राज्य अलग करने का जो एक संकल्प था, उस संकल्प को तो एन केन प्रकार पूरा करना ही था। कितना दिन ये लोग जेल में रखते, आज देखिए, आज आपके सामने बैठे हैं। ये हमेशा से जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार की मांग करता है, अपने हक अधिकार की मांग के लिए एकजुट होता है, तो उस आंदोलन को, उस मांग को ये लोग असंवैधानिक बोलते हैं और ये अधिकार नहीं देने की बात करते हैं। अलग राज करने का जब बात आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहा, तो उस समय भी ये लोग यही कहते थे, ये असंवैधानिक है, नहीं होगा। लेकिन आज अलग राज हुआ, कैसे हो गया? आज हम इस राज्य में सरना धर्म कोड का कानून लाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है। 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है। अजीब हालत। हमको तो समझ में नहीं आता है, राज्य सरकार राज्य के मूलवासी आदिवासी को अधिकार देने के लिए कानून बनाता है और पेट दर्द होता है यूपी बिहार का लोगों को। बड़ा विचित्र बात। आपको हम बताना चाहेंगे, हम लोगों ने जो कानून बनाया, उस कानून को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 20 लोगों ने आवेदन दिया और 20 लोगों में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और बाकी जितना 19 आदमी था, उन लोग का पूरा बायोडाटा जब हम लोगों ने निकाला तो सब यूपी बिहार का निकला, एक भी झारखंड का निकला। यहां पर थर्ड फोर्थ ग्रेड में 100% यहां के मूलवासी आदिवासी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। हमारे बाल बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है। वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है और वहां का महामहिम मोहर लगा करके दिल्ली भेज देता है। वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन झारखंड बनाएगा, यहां का मूलवासी आदिवासी अगर कानून बनाएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में विपक्षियों का सरकार है, मोबाइल का डेटा बहुत, जो हमारे विरोधी है, इन लोगों का सरकार है। इसीलिए वहां पर सब कुछ संवैधानिक है। ऐसे भर रहा है क्या बेटा? आज राज्य में कोयला खनन कंपनियों के द्वारा सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है। 20 साल इन लोगों ने इस राज्य को ऐसा इस जगह पर पहुंचा दिया। जब हम लोगों ने सरकार बनाया तो हमें समझ में नहीं आया कि राज्य को कैसे आगे ले जाए। भाई, पूरा राज्य को तो इन लोगों ने नोच करके खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है। और यही वजह है देश में सबसे अधिक मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में गुजर बसर करने जाने वाला राज्य झारखंड बना। 20 साल तक ही तो हमको पता भी नहीं था कि इतना बड़े पैमाने में हमारे झारखंडी मूलवासी आदिवासी दूसरे राज्य कमाने खाने जा रहे, मजदूरी करने जा रहे। तो बहुत चिंता का बात है।
और झारखंड में दूसरे राज्य से आकर के लोग यहां अपना जेब भरने का काम कर रहा है। इन लोगों ने इस राज्य को चारागाह बनाया था। 20 साल तक इन लोगों ने ना गांव का, ना किसान का, ना मजदूर का, ना हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता की। और यही वजह था कि विगत 20 सालों में गांव देहात का लोग पूरा बजा तबाह तो रहा ही, साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण करने से ये लोग नहीं चुके। इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण किया, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्पोररी हो, सब के साथ। और आज जिस तरीके से एक एक समस्या का समाधान हो रहा है, इससे इतने लोगों की आस जग गई है इस सरकार के प्रति। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी तो इतना उमड़ के लोग आते हैं अपनी समस्या सुनाने, तो हमने उनको कहा है आप लोग धैर्य रखिए, सरकार अभी आपकी है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है और संवेदनाएं भी है। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी के साथ इंसाफ भी नहीं की जाएगी, ना इंसाफी नहीं की जाएगी। पिछला बार हम लोग देखते थे मंत्री का, विधायक का, सांसद का घर घेराव होता था, कर्मचारी लोग अपना मांगों को लेकर कोई नंग धड़ंग प्रदर्शन करता था। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका महीनों महीनों सड़कों पर रहती थी बाल बच्चों के साथ। पारा शिक्षक जो 12 महीना में, साल के 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, स्कूल कैसे चलता? आज वही पारा शिक्षक साल के 11 महीने अब स्कूल में रहता है और 1 महीना अपने घर पे रहता है। और आज वातावरण ये है कि विधायक, मंत्रियों का घर घिराव होता है। किस लिए? राजहित में कानून बनाने के लिए, यहां लोगों को अधिकार देने के लिए, मंत्रियों को मिठाई खिलाने के लिए, विधायक को मिठाई खिलाने के लिए, प्रकट करने के लिए घिराव होता है। यही फर्क है उस सरकार में और इस सरकार में। ये लोग कानून बनाते थे तो लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता था, लेकिन हम लोग कानून बनाते हैं तो लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ा लेकर के गुलाल अभी से अपना हक अधिकार मांगते हैं। तो हक अधिकार ना मांगो, चुप हो जाओ, तो पीछे पीछे जांच के नाम पर पूरा सरकारी महकमे को परेशान करके रखा ताकि काम ना कर सके। सारा पाप का टिकरा इन्हीं लोगों के, हम ही लोगों के, इनका जो पाप था हम लोग के मत्थे मरने का तैयारी। आज तक आप लोगों ने कभी सुना है? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। आज इस राज्य में कोर्ट कचहरी, पीआईएल, टीआईएल, यहां पर दुनिया भर का मुख्यमंत्री रहा, दुनिया भर का हमारे विपक्षियों का मंत्री रहा, किसी पर नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है, वो भी सोरेन खानदान के ऊपर, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे हमारा और परिवार का कोई हो। क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये सोरेन परिवार यहां पर है, यहां पर उनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पक सकती है, इसलिए किसी भी तरीके से इनको अब तो और भी मुश्किल हो गया। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में तो आज यहां का मूलवासी, एक आदिवासी नौजवान आज एक सत्ता पर। ये लोग नहीं चाहता है कोई आदिवासी मूलवासी सत्ता में रहे। आप लोग खुद ही इस बात को आकलन कीजिए कि इस राज्य का सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको बनाया था, लेकिन 2 साल 3 साल भी नहीं चलने दिया, कुर्सी से उतार दिया। फिर एक आ गए बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी,
वे भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, 2-3 साल में उतार दिया। और 5 साल कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ से आकर के छत्तीसगढ़िया 5 साल यहां पर सत्ता चला करके गया। इनको यहां के मूलवासी आदिवासियों पर कोई विश्वास अपने घर के लोगों पर भी नहीं है। और आज जब वो अपने लोगों को 3 साल पूरा नहीं करने दिया तो हमको पूरा करने देगा क्या? लगा हुआ एन के इन प्रकार, तो हम भी डटे हुए हैं। आ जाओ, खोजो क्या खोजते हो हमारे पास। ये लोग सोचता है पूरा झारखंड का आदमी को बोका, तो हम लोग को भी सोचता है बोका। तो हम बोले चिंता मत करो, ये बोका लोगों के बीच से हमेशा युग युग से एक एक लोग ऐसा हम लोग को मार्गदर्शक आया है जिसके वजह से ये झारखंड बचा हुआ है। चाहे सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चाहे विनोद बिहारी महतो, एक ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में आए और हम लोग को मार्ग प्रशस्त करके गए। और आज मैं तो कहता हूं, अरे हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमारे पास बोरा भर के पैसा तुमको मिलेगा। हम जनप्रतिनिधि है यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों का, नंगे भूखे किसानों का। इन लोग का तो बेचारा हमको पेट भरने से फुर्सत नहीं है, इनका पेट कैसे भरे हम इसी की चिंता में रहते हैं। यहाँ जेब भरने की बात करता है। व्यापारियों की जमात तो तुम लोग करते हो। आज तुम्हारा एक व्यापारी साथी क्या, कितना बड़ा कंपनी डूब गया है, देश का लाखों करोड़ों, आज मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा ये आर्थिक दुर्घटना कहे, घटना कहे, घटा है, जिसके वजह से आज देश का अर्थव्यवस्था के पांव फूल रहे हैं। आज रुपया इतना औंधे मुंह गिरा पड़ा, खड़ा नहीं हो पा रहा। 2014 के पहले जब 400-300 टका गैस सिलेंडर मिलता था तो उस समय इन लोग को महंगाई बुझता था कि कितना महंगा बिक रहा है गैस सिलेंडर, 300-400 रुपया, और 60 रुपया पेट्रोल डीजल, और उसको लेकर माथा में लेकर के सड़क पर उतरकर यही गाना गाता था, महंगाई को इन लोग को डाइन नजर आता था। लेकिन आज वही गैस सिलेंडर कितना मिलता है? 1200 टका में। आज पेट्रोल डीजल कितना में मिल रहा है? 100 टका में। आज जो 2014 से पहले 5 टका का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, धनबाद में तो बहुत पहले से ट्रेन आना जाना कर रहा है। यहाँ के लोग लगभग इस यहाँ के स्टेशन में गए होंगे। आप लोग बताइए कि आप लोग उस समय कितने में टिकट खरीदते थे? 2 रुपया, 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया, 60 रुपया में हो गया। 10 रुपये ये स्थिति, और आज महंगाई बेलगाम घोड़ी की तरह आसमान भाग रहा है। गरीबों का थाली से पहले सब्जी गायब, दाल गायब, चावल गायब, अब खाली थाली बचा दिया। अब इन लोगों को महंगाई, पहले तो इनको डाइन लगता था, अब भौजाई लगने लगा। बड़ा विचित्र स्थिति। पिछला ये डबल इंजन की सरकार में हमारे विपक्षियों ने इस राज्य के गरीबों को 11 लाख गरीब व्यक्ति का बीपीएल से नाम हटा दिया, राशन कार्ड हटा दिया था। हम लोग का सरकार बना तो ये लोग 11 लाख हटाया, हम लोग 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। लेकिन उसमें भी हिला रहा बड़ा भेदभाव। नहीं ज्यादा। हमने भारत सरकार से कहा कि हमको सरकारी दर में चावल खरीदने दो, एफसीआई से हमको चावल आवंटित कराओ, हम एफसीआई से चावल खरीदेंगे और गरीबों को देंगे। वो तो अपना अलॉटमेंट बढ़ाया नहीं, लेकिन हम अपने राजमत से गरीबों को देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस आज उस एफसीआई से भी चावल नहीं मिला। अंतोगत अब बाजार दर से अब चावल खरीद करके गरीबों में बांटने का काम किया जा रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति।
आज ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज है। क्यों? पावर बैंक है? कभी इस सवाल को आप लोगों ने अपने से पूछने का कोशिश किया? नहीं है। FC जेवर। तीसो नुआ पे हुदी सका नुआ राज भारत दिसोम रे सराम खोन पिछड़ा राज करा बहुत रिंगे दिसोम करा। क्यों पिछड़ा है ये राज? क्या कमी रह गया इस राज में? और उसमें तो और ये 20 सालों में इस राज को कौन चलाया? वही लोग चलाए जो गुजरात चलाता था, वही समूह जो समूह दिल्ली चला रहा है, वही समूह जो महाराष्ट्र चला रहा है, वही समूह जो और यूपी और कई राज्य चला रहा है। वो राज तो आगे निकल गया, लेकिन ये राज पीछे कैसे चला गया? गया नहीं है, इसको योजनाबद्ध तरीके से पीछे धकेला गया है। आज जो राज पूरे देश का के लिए रोशनी पर जगमगाता हो, जिस राज के कोयले से, जिस राज के खनिज संपदा से पूरा देश का कारखाना चलता है, आज वो राज बदहाल और भूखाल। क्यों? वो इसलिए कि आप लोग, हमारे झारखंड के लोग आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए, मानसिक रूप से मजबूत ना हो जाए, सामाजिक रूप से मजबूत ना हो जाए, ताकि इन बेईमानों की असलियत का चेहरा सामने इनके सामने आ जाए। इसीलिए इन लोगों ने पीछे इस राज को इतना बुरा हाल में रखा। और वो राज इसीलिए आगे चला गया कि गुजरात को गुजराती लोग चलाता है, बंगाल को बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा को उड़िया लोग चलाता है, बिहार का बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का लोग चलाता है। दुर्भाग्य है, इस राज को झारखंडी लोग कभी चलाया ही नहीं। जब भी जो दो चार झारखंडी लोग बैठा, उसको भी उतार दिया इन लोगों ने। आज 20 साल के बाद पहली बार पूरा मजबूती से झारखंडियों की सरकार बनी है। और आज यही वजह है, आज इस राज्य में हमारे सरकार आने के बाद गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिला, सबको पेंशन मिल रहा है। कोई बिना पेंशन का कोई विधवा महिला नहीं है, सबको पेंशन हम दे रहे। कोई बिना पेंशन का विकलांग नहीं। और तो और कई ऐसी चीजें जो हम आप लोगों के लिए किए हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि ब्लॉक का बाबू साहब, बीडीओ, सीओ सब गांव जाते हुए कभी आप लोगों ने देखा? नहीं देखा। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद पंचायत टोला टोला में शिविर लगा लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। और बड़ा विचित्र बात है, आज उस शिविर के माध्यम से गांव की जो समस्या का संख्या हमारे पास आया, लगभग 1 करोड़ लोगों की समस्या का आवेदन आया। तो हम बड़ा चिंता में पड़ गए। क्या 20 साल में कभी भी ग्रामीणों में कोई नजर सरकार का नहीं पड़ा? इतना समस्या। आज उन सभी समस्याओं का धीरे धीरे हल निकल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, कल परसों हम एक जगह गए थे जिसको कहते हैं बूढ़ा पहाड़। मीटन जाएगा इंसान लेना उन्हें जुतुम तहलना हड़ाम बुरु काफी खांसी आ रहा, पानी भी एकदम छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे बिना है पानी है मेरे पास, टेंशन का है। अड़ी विचित्र जगह 40 बछर हुई ना ओना जगह रे बाजार रे कोई हड़ बाको से न काना और ओंडे रे हड़ 30 बाजार बाको है काना उनका जाएगा रिंग से 40 साल में पहली बार कोई बाहरी शहर से लोग उस जगह पर गया और वहां का आदमी भी कभी शहर नहीं आया। ना बिजली, ना सड़क, ना पानी पीने का व्यवस्था। उसको रखे हैं उसको
वहां जाकर के हम लोगों ने लोगों को विकास कार्यों से जोड़ा। और बड़ा विचित्र बात है, जहां हम अपने शहीदों के प्रति गौरव महसूस करते हैं कि हमारे इस धरती, वीर धरती पर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, वीर बुद्धू भगत, अनेक वीर शहीदों ने जन्म लिया और राज्य को एक दिशा देने का, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को की रक्षा की लड़ाई लड़ी। उस बूढ़ा पहाड़ का जो पंचायत था, टेहरी पंचायत, उसी में एक टोला, चेमो नाम है उस टोला का, और उस चेमो गांव में हमारे वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का जन्म हुआ था। हम तो माथा पकड़ लिए कि यहां हमारे वीर शहीद जन्म लिए और यहां पर कोई जो वीर शहीद हमारे लिए लड़ मरे, उनका गांव में पीने का पानी ना हो, जाने का रास्ता ना हो, गांव के लोग भूखमरी की स्थिति में हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं था कि कोई आदमी आएगा यहां पर, लेकिन हमें ये जानकारी मिली और खुशी हुई कि उस सीमावर्ती क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर के जंगलों में नीलांबर पीतांबर जी का जन्म भी हुआ और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का भी उन गांव के अंदर के दौरा हुआ था। अभी भी कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग मिलता है और बताता है आज ये वीरों का धरती है और वीरों का धरती को इन लोगों ने एक चारागाह बनाया है। और आज 20 साल में जो ये लोग मखमल में लेटा हुआ था, 2019 के चुनाव में उठा करके हम लोग को पत्थर में जाके सुला दिए। और इतना तकलीफ इन लोगों को सत्ता से अलग होने का कि रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं। हमारे लोगों को क्या मकई का एक दाना नहीं मिलता है, उन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और करोड़ों करोड़ों रुपया इनके व्यापारी साथियों के पास मिलता है तो उनको माला पहना के भेज दिया जाता है। कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब किताब करेंगे। सब घूम फिर के राजनीतिक लड़ाई के अंदर ही आकर खत्म होता है। मैदान में जब राजनीतिक मैदान सजेगा तब तो बिल से बाहर आना पड़ेगा। अभी दीवार के पीछे छुपकर दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हो, जब सामने आओगे तब कहां जाओगे। और आज हर एक गांव, हर एक पंचायत में पदाधिकारी जा रहा है, मंत्री जा रहा है, मुख्यमंत्री भी जा रहा है। अभी हम हर जिला में जा जाकर समीक्षा कर रहे हैं, हर योजना की जानकारी ले रहे हैं। अभी मंत्री लोग जाएगा, पदाधिकारी लोग जाएगा, विभागीय सचिव लोग आप गांव जाएंगे। 20 साल में इन लोगों ने सिर्फ कागज में काम किया। अब कागज में नहीं, जमीन में काम करना पड़ेगा, तभी ये सरकार विकास के मायने को सही समझेगी। आप ही लोग बताइए, पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं? पंचायत में शिविर लगा था? आप लोगों का भी जानकारी हमें प्राप्त हुआ है, पोषण सखी वगैरह का भी। आप लोगों को भारत सरकार ने ला करके ऐसा जगह खड़ा कर दिया है कि अब वो राज्य सरकार के मत्थे पर खुजली का ये डाल दिया जैसा स्थिति बना दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमको बहुत काम करना है और उसमें आप लोगों का भी सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग घबराइए मत। कई ऐसी चीजें हैं, ऐसा मिलके अकेले से नहीं बढ़ सकता। सिर्फ हेमंत सोरेन के आग हम जरूर आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन काम आप लोगों को करना है। हम आपका मार्गदर्शक जरूर बन सकते हैं। आज जितनी भी कार्य योजना बन रही है, विशुद्ध रूप से इस राज्य के
ग्रामीण को। इन लोगों ने 100 साल तक तो खनिज संपदा निकाला, 100 साल में खनिज संपदा से कितना फायदा हुआ ये आप सब जानते हैं। धनबाद में आग लगा करके भर दिया, ऐसा आग कि धनबाद में कब ज्वालामुखी फट जाएगा आने वाला समय में कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोगों को तो हम तो एक हमारे बुजुर्ग विधायक यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, निरसा के फुलचंद मंडल जी, हम इनसे एक दिन गलती से पूछ लिए थे, क्या पता था कि इतना भयावह स्थिति हो गया था। हम बोले चाचा आप बुढ़ापे में खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं कहाँ बेटा आप खेती बाड़ी, सब तो कोयले निकल गया। और वाकई में स्थिति, और वो कोयला सब भारत सरकार लेके चला गया। इन लोग गड्ढा खोद करके हम लोगों को उसी में दफन कर देगा बता देते हैं, अगर राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हुए। अभी हम 1,36,000 करोड़ रुपया मांगे और 1,36,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने आजादी के बाद कभी नहीं दिया था राज्य सरकार को। इन 20 सालों में इन लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि वो पैसा राज्य सरकार को मिल जाए। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया अगर हमको देते, अब ये लोग भीख मंगा की तरह कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़ रुपए देता है। अगर एक मुश्त हमें दे दे तो यहां जितना भी विस्थापित लोग हैं सब लोगों को विस्थापित का एहसास भी नहीं होने देते, सभी लोगों को हाथ में रोजगार देते। तो कई ऐसी चीजें आज बूढ़ा बुजुर्ग लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है। नहीं तो पेंशन नहीं तो आजकल बाप बेटा लोग भी बाप लोग को निकाल देता है, पेंशन नहीं है बाहर जाओ। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुजी के नाम से गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने एक बनाया है, जहां हम आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार से कम ब्याज दर में इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाने के लिए 15 लाख रुपए तक का बच्चों के लिए लोन ले सकते हैं। बैंक जाने का जरूरत नहीं है। बैंक में जाइएगा पहले तो लोन ही नहीं देगा, और देगा भी तो 15-12% का इंटरेस्ट पर, ऐसे ही बेचा। और समय पर चुकता नहीं हुआ तो सीधे अंदर। आज सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को हम योजना से जोड़ रहे हैं। 6-7 लाख बच्चियों को तो जोड़ चुके हैं, बाकी को जोड़ने का काम जारी है। इसमें जो हमारी किशोरी बच्चियां हैं, हल्का सा राइट, इनको 18 साल की उम्र में एक मुश्त 40,000 रुपये मिलेगा। और आगे पढ़ाई के लिए अगर आपको अपना बच्चा को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, जो भी पढ़ाई कराना है, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार देगी। इसे कानून बना दिया। और तो और अगर आपका बच्चा लोग नौकरी की तलाश में कोई तैयारी कर रहा है, कोई बैंक में जाने के लिए, कोई रेलवे में जाने के लिए, कोई और अलग अलग नौकरी में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करने का भी जो ट्यूशन फीस है वो भी देने के लिए सरकार ने कानून बना दिया। आप लोग पढ़ाइए, लेकिन बड़ा मुश्किल। हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो गांव किसान का बेटा लोग है, सबसे अधिक सेना में बहाली के लिए जाता है। लेकिन सेना का बहाली की स्थिति आप लोग को मालूम है, हाल फिलहाल में क्या कानून बना, अब सेना में कितना बहाली होगा तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का लोग, नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वो लोग बैंक में नौकरी करने जाता है। लेकिन बैंक तो अब जहां 50 बैंक था वहां 10 बैंक हो गया। अब कितना नौकरी मिलेगा इससे भी अंदाजा लगा सकते। थोड़ा सा और पढ़ लिया बच्चा लोग तो रेलवे में काम करने जाता था।
रेल का इंजीनियर और तरह तरह का ये में लोग भर्ती होता था, लेकिन रेल तो सारा बिक गया, प्राइवेट कंपनी हो गया। पता नहीं धनबाद स्टेशन बिका है कि नहीं बिका है, लेकिन देश के अनेकों रेलवे स्टेशन बिक चुके हैं। तो वहां कहां नौकरी मिलेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों का आरक्षण संविधान में लिखा का लिखा रह जाएगा। इसलिए स्वरोजगार का रास्ता हमने निकाला था इस राज्य के लिए, और अभी वो चलेगा। आप उस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आपको जो काम करना है, पता नहीं, आप राशन दुकान चलाना है, कपड़ा दुकान चलाना है, जूता दुकान चलाना है, ना देखे पैर रख, नाई का दुकान चलाना है, सैलून चलाना है, पैर रखना है, होटल चलाना है, जो भी आपको समझ में आता है, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर भाड़ा में चलाना है, बेलेरो भाड़ा में चलाना है, सब सरकार आपको दे रही है। आप उन सब योजनाओं का लाभ लीजिए। कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम उन सब चीजों पर बात करना शुरू करेंगे तो समय जिसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने दिन का रखा है वो रात भी पार हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग का फिर से जिला दौरा का कार्यक्रम चलेगा। हम लोग लगभग अभी तो हम 1 दर्जन जिला घूम चुके हैं, बाकी जिला बाकी है। उन जिले के अंदर हम धनबाद भी आपके बीच में आएंगे और विस्तृत रूप में बातों को रखेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से आग्रह है, सरकार की कार्य योजनाओं पर ध्यान दें। सरकार कई ऐसे काम कर रही है जहां हमारे लिए और हमारे स्वरोजगार के रास्ते खोलते हैं। और नातू दिसोम गोबाबा बोया मिश्रा को आपे को विशेष करी लई अपेकान नोआ दिसोम रे हाथू दिसोम होड़ को लगी अपना चिकाते कमाओ धमाओ करते ओड़ा दुआर पे चलावा उनका योजना कुछ चालू का। लेकिन अब थोड़ा गान लाजा पड़ा बोन तहन कांते ओना योजना रिया माने बाबुन बुझाव दाड़िया अडी कौम योजना पे हाथा बढ़ाएगा। इंटेंट रिपोर्ट हिजू करा बैंक रे सेन कते घोड़ों पे खोजा तीसो बापे जाबा ओनाते सरकार ये आपे दुआर दुआर सेन कते योजना उदू आपे करा आपे चे पे कमी दाड़े गाय पे असूल कुआ, मेरोम पे असूल कुआ, सुकरी पे असूल कुआ, सीम पे असूल कुआ, जागे असूल सनाय पे औना कोरिया 90% अनुदान 100% अगर गाय रिया मेरोम रिया दाम में ना खाए 90% सरकार है करना 10% ते आपे पे जामा उनको हटाओ को पे ओना बांग राशन दुकान चलाओ सनाय पिया ओना चला पे टेंट दुकान चलाओ सुनाए पिया नोआ चलाओ पे मासे नीत नोआ टेंट बंदुड़ू बुकारा चे नोआरे पैसा बाग लगा के ना नोंकान जिनिस हापे हापे कमी तड़े ओना या पूंजी सरकार मुख कना नोआ कमी पे जहां ना आगे मोरे में ना थपिया ओना पे कमी तड़िया रंडी को हड़ को बिना को उनको हो पेंशन और जा बाबा हड़ को बगी का को उनको को हड़ हो पेंशन एमोरिया कानूनी बनाव का ताकि कम से कम थोड़ा गान सहारा सरकार ठन पंजाब तो ना सिविल को ने पे सटे रहा और अपना जागे रेंगे तंग करता तहना ओना पे लई सदोरा जिला की पदाधिकारी को बिल्कुल स्पष्ट ला दे सका को कि दुड़ू कते कामी तो बांग गानवा आतु दिसोम दड़ान पे आज समस्या रहा समाधान पे। लेकिन समस्या विगत 20-25 बचोर रही ना बड़ी चबाव का कि जुते थोड़ा समय लगा। लेकिन चिंता लो पे चिंताया सनाम जिनिस बन जूता लेकिन जब 20 बचोर या घाव में ना होना पेरे रहे तो थोड़ा समय लगा। आज नोआते अब तला रे अब गुरुजी वा बनाया उन्हीं अब आशीर्वचन है बाबुना नुया बन कथा बना जोमा निया बेन कते
यहाँ कथा दो में मुझे अड़ी सराव। अपनी बातों को हम यही समाप्त करते हैं। आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी के आशीर्वचनों को हम लोग सुनेंगे। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। अब हम लोगों के बीच हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय गुरुजी आप लोगों को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हम लोग आज के दिन हर एक साथ थे और नारा होता था, 4 करोड़ का नारा है, हमारा है। सच में ये नारा सच हो गया और आज हम लोग का नागरिक है ने मिल गया। झारखंड सरकार ने बिहार से अलग करके हम लोग को राजधानी बन गया है, लेकिन बढ़ने से ये तो नहीं होगा, बंद हो गया है। क्या करना अलग करो, कितनी बार बंद हुआ झारखंड में क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या हुआ, ये सब बातें हैं। दिन आयात के बाद झारखंड में खैर लूट हुआ, कोयला खदान हुआ, लोहा खदान हुआ, ये बड़े बड़े खदानों में हम लोग को जमीन मिल गया और ज्यादा ज्यादा वहाँ के लोग मजदूरी को मजदूरी मिला है और जैसे का तैसा। इसलिए हम लोग अब क्या करना चाहिए, अब नई बात हम लोग को करना चाहिए। हमारा गांव, हमारा घर, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नौकरी कैसे मिलेगा, हमारे जमीन में पानी कैसे आएगा, ये इत्यादि वो पैदा होगा। जंगल झाड़ कैसे बचेगा, जंगल बहुत कर गया और खत्म हो गया। भगवान का जरूर है सफाई जो सोचने कीमती गाछ है वो डंडन से बचा हुआ है, उसको अगर हम लोग सुरक्षित बचा सकेंगे तो फिर जंगल हो सकता है। ये सब चीज है तो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। हमें थके हुए हम लोग, इतनी बात है कि आप लोग अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। पढ़ाई के बाद ही आगे रास्ता मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब कहीं का पानी ऐसे जंगल गया, लकड़ी रहा, सवेरे बाजार से बेच गया, तब खाना बना तब खाए, वो अब जमाना खत्म हो गया। न जंगल में लकड़ी है न कोई खरीदने वाला है, तो इसे ऐसी परेशानी में हम लोग को रास्ता निकालना पड़ेगा। खेती बाड़ी के लिए हम लोग उपाय नहीं करते। जो लोग खेती करना शुरू किया है वो लोग कर रहा है। हमारे गांव में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने, हमारे बड़ा बड़ा भाई ने गेहूं जौ की खेती करना शुरू किया। आज साल भर खाने का गेहूं होता है, जो होता है, धान तो अपना होता ही होता है, इसलिए हम लोग खेती पर जोर लगाए। और खेती पर जोर लगाने का मतलब है जमीन पर पानी कैसे आवेगा। सरकार कभी ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकता है कि आपका सब खेत जमीन पर थे।
एक रास्ता बना देगा, एक ट्रेन बना देगा, जिसे पानी रहे न रहे, ये सब चीजों को हम लोग को भी देखना पड़ेगा। और जब तक गांव के लोगों का सहयोग नहीं होगा, सरकारी का सहयोग नहीं होगा, हर नाम को किताब में तो मैं को बोलता है वो सदा युग रहे आप देखो तो करना बीर काठ और अपना देखो जैसी था सचिव तरह को आए खोलदार कच्छ तारो तो जहां तारो यंत्र और आमन नहीं होता तो मेरा अर्थ को कोई नहीं करना दिक्कू को चला कर उनको तो मौका मत होता उनको नहीं मैं तो दारू पड़ा तो मौका पड़ा है अदना को जाए सीधे वो बगे वो करवा वो अदो पढ़ाई जरूरी करना और खेती बाड़ी को जरूरी करना और उन्होंने समय को उन्होंने कहा इसका ये atau mainkan semua menua atau dunia komunikasi kita jatuh ke Johor ke yakin. mungkin हम चलते हैं खाते हैं ओके भैया धन्यवाद गुरुजी। अब हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से सुकेश मुखर्जी जो एमसीसी से जुड़े हैं वो अपने हमारे पार्टी में शामिल होंगे। हटा दीजिए ना सामने ये वाला सुकेश मुखर्जी के साथ में सुकेश मुखर्जी के साथ में फूचन बाउरी, अशोक बाउरी, जय बरांडी भी हैं। जदयू से श्री प्रकाश नोनिया जो झारखंड के जो गिरिडीह के सांसद के प्रतिनिधि हैं और भाजपा के से जुड़े हैं वो आज अपने दल में शामिल हो रहे हैं। सामने से हटिए, सामने से हटिए, सामने थोड़ा पीछे लेना। सिंदरी विधानसभा से बीजेपी को छोड़कर मदन जी कहाँ है? अब जिन लोगों को स्वागत करना है वो एक एक करके मंच पर आएंगे। पहुंचा